वो सीधे कहते हैं कि जहाँ से आलाप ले बस शुरुआत हमरे करबो। आप कैसे आगे? अनूप जलोटा उनके बाद पैदा हुए थे। वो कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी हम लेके आए न, तो हिंदियों के लोग उन्हीं के घर से निकले। कई लोग जैसे लता मंगेशकर जी, उनके फूआ की बेटी हैं, और अनूप जलोटा जी शायद उनके मौसा के कुछ करजन लगते हैं। इस धरती पे जितने महापुरुष गायक हुए, करीब करीब मुझे लगता है कि सब जोकरही से आए हैं। जोकरही ना होता है, जोकरी जो है जाओ, क्योंकि वहाँ होता क्या है ना कि वहाँ धान गेहूँ नहीं होता है, वहाँ सूर छीटा जाता है, सूर की खेती होती है, वहाँ से सूर निकलता है, मार्केट में आता है, और उसके बाद जो सूर होता है ना वो सब कुछ कुछ खरीद लेते हैं लोग। तो जी जितना सूर खरीदता है उस सूर के हिसाब से उसकी गायकी चलती है। लेकिन क्या करिएगा, उसी गांव का कि उनका भाई है, वो सूर बिना मर रहा है बेचारा, आज तक वो हिट नहीं हुआ, सूर के पीछे भाग रहा है। एक बात बताएं आपसे, ये शब्द जो है ना, ये कितनी निंदगी है। वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं, या फिर उनको घमंड हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं? एक बात बताएं आपसे, ये घमंडी है, मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि दोनों में है। मुझे लगता है कि या तो ये आदमी को लगता है कि मेरे से बेहतर कोई गा नहीं सकता। जिंदगी में ये आवाज़ जो है ना भाई, आपको भी पता है कि आवाज़ सरस्वती का देन है, और जब हम पैदा होते हैं तभी ये मिल जाता है, यहाँ आकर ये नहीं बनता है। ये गला जो है ना भगवान देकर भेजता है, लेकिन गला पे आने के बाद हमने क्या किया? गायकी के अलावा कुछ किया? ना हमें नाचने आता है, ना हमारी बॉडी अच्छी है, ना हमें बोलने अच्छा आता है, ना हम अपने परिवार के हैं, ना माँ के हैं, ना बाप के हैं, ना किसी की खुशी के लिए काम कर सकते हैं, ना समाज के लिए। उसी मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप, जो मीडिया को बुलाकर सम्मान दिया, कितना आयल बड़ा सरे, आगल बड़ा सरे। ये बताइए कौन सा सम्मान है कि आप रे कहते हैं किसी को और आपको जी सुनने की आदत है? हमको नाम के आगे जी लगा वैसे कहते हैं। तो नाम के पहले का लगेगा। हमें जी सुनने की आदत नहीं है। हम खेसरिया में बहुत खुश होते हैं। रीज़न जानते हैं क्या? कि मेरे पापा कभी मुझे जी नहीं बोले। अब तो पापा ठीक है, अब उनके घर वाले भी उनको जी ही लगाएंगे भाई। बात वहाँ है ही नहीं। हमें ये बताइए, हम कलाकार यहाँ हैं, कलाकारी करने आए हैं, हमें लोगों का एक दायित्व मिला है कि हमें एक भोजपुरी सिंगर हैं हम। और सुर, जहाँ तक सुर की बात है तो भरत शर्मा जी उनके बाद पैदा तो नहीं हुए थे, गोपाल राय उनके बाद पैदा नहीं हुए, बिजली रानी उनके बाद, गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया से लेकर भिखारी ठाकुर क्या उनके बाद पैदा हुए, महेंद्र मिश्र उनके बाद पैदा हुए, नथुनी सिंह उनके बाद पैदा हुए, कमलवास कुंवर उनके बाद पैदा हुए। इस धरती पे जितने गायक हैं, अगर सुर वहीं से निकलता है तो मुझे लगता है कि वो परदादा के रूप में आ गए हैं। और जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ाता है तो दिमाग खराब हो जाता है उसका। ये आपको भी पता है कि जब हिंदू का पुरनिया बुढ़ाता है तो समझ लीजिए उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। ये कहावत है, अब इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिए। हम नहीं लेंगे अन्यथा, वो जो देख रहा है वो अन्यथा लेगा। सब लोग, अच्छा आप नहीं बोलते हैं, सब पूरी दुनिया बोलती है कि जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ा ले तो दिमाग खराब। पुरनिया आदमी है, वो बड़ा बड़ा बोलते रहते हैं, वो बुजुर्ग टाइप के। फिर आप बोल दिए, इससे पहले भी आपने कहा था कि वो अंकल टाइप के लगते हैं, इसी बात पर फिर विवाद हुआ था। फिर आप बैठ के वही बात बोल दिए कि वो पुरनिया लगते हैं, फिर विवाद होगा। शुरुआत तो आप ही करते हैं। हिंदू के पुरनिया। अच्छा ये बताइए कि सूर्य जब वहीं से निकला है तो सर, ये धरती जब से निकली है तो सरस्वती को उन्होंने बनाया था? सरस्वती उनके घर से निकली थी। सुर का मतलब आप समझ सकते हैं। आप अच्छे गाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुर आप पैदा करते हैं। आज जितने भी भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, क्या उनके घर से निकले हैं? उनके फुआ के लड़के हैं, उनके मौसी के लड़के हैं? मैं उनका मौसी का लड़का हूं? नहीं ना। मेरा अलग जिला है, मेरा अलग चीजें। क्या मैं नहीं हूं? मेरा स्थान नहीं है? हर आदमी का एक अपना स्थान है यार। आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ सुर यहीं से निकलता है? क्या गाते हो आप? एक गजल गाने के लिए बोल दिया तो फट जाएगी। आज तक एक गजल हिट हुआ है? अगर आप बहुत सुरीले हैं तो आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित किया? लेकिन कुमार सानू को किया ना, सोनू निगम को किया ना, उदित नारायण को किया ना। आप अगर बहुत अव्वल दर्जा के हैं तो आपको फिर ये भोजपुरी छोड़कर बाकी अलग इंडस्ट्री ने क्यों नहीं स्वीकारा? स्वीकार लेना चाहिए आपको। आप अलग इंडस्ट्री में गए, आपको बुलाया नहीं गया, आप गए, तो ये अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरी सिंगर होकर भी, तो उदित जी भी हमारे भोजपुरी के हैं, मैथिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए ना, तो उन्होंने हमारा झंडा ऊंचा किया। ये नहीं कि वहां जाकर लकीर खींचने लगे, बोले कि नहीं सुर यहीं से निकलता है।
बात ये तो बेलॉजिकली बात है। और जिसको खोपड़ा होगा ना सर, ऐसी बातें नहीं करेगा। जिसके पास दिमाग होगा ऐसी बातें नहीं करेगा। इस तो ना समझ वाली बात तो है। आपके कहने का मतलब है कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ठीक है, एक्चुअली रांची बगल में है, इंसान को जाकर अभी दिखना चाहिए। आदमी का हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। पास में रहने वाले लोग जो हैं चंद हैं, वो चंदसी टाइप के लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को रखता हूँ। रीज़न उसका यही है कि जो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ कम से कम वो बताएं। इतना सवाल आपने